जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरो हनुमत बलबीरा, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। दोस्तों आज के युग में कलयुग के सबसे अच्छा त्रेत और सर्वशक्तिशाली देवताओं में एकमात्र हनुमान जी की कृपा जिस पर बरसने शुरू हो जाती है, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। दोस्तों दशों दिशाओं और चारों युग में इनका प्रताप फैला हुआ है और जो कोई व्यक्ति इनसे जुड़ा समझो उसका संकट कटे। हनुमान जी हमेशा सबकी सेवा में तत्पर रहते हैं और इसलिए शनिदेव ने हनुमान जी से प्रसन्न होकर वरदान भी दिया था कि कोई भी जो उनकी पूजा करेगा, आराधना करेगा, उन्हें शनि से संबंधित दोष कभी नहीं लगेगा। चंद्रमा को हनुमान जी ने शनिदेव से बचाया था तो वह चंद्रशेखर कहलाए। और एक बार राम जब में बादल डालने के कारण शनिदेव को हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेट लिया था और अपना काम कार्य करने लग गए थे और इस दौरान शनिदेव को कई चोटें भी आई थी। बाद में जब हनुमान जी को याद आया तो उन्होंने शनिदेव को मुक्त किया और तब शनिदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं राम कार्य और आपके भक्तों के कार्य में कभी बाधा नहीं डालूंगा। एक बार हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त भी कराया था और तब भी शनिदेव भगवान हनुमान जी को वचन दिया था कि मैं आपके किसी भी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखूंगा। विशेष रूप से जब मंगलवार की बात आती है तो हनुमान जी को समर्पित दिन होता है और इस दिन भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, उपवास रखते हैं। विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को लाल रंग का चोला भी चढ़ाना चाहिए। चोला चढ़ाना यानी जो लाल रंग का सिंदूर होता है उसमें चमेली का तेल डाल करके आपको हनुमान जी के सारे शरीर पर लेप करना चाहिए। और मंगलवार के दिन व्रत रखकर सिंदूर से जो भी मनुष्य हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके सभी मंगल दोष समाप्त होते हैं। चाहे कुंडली में अगर मांगलिक दोष भी लगा हुआ है तो वह भी शांत होता है। इसके अलावा लाल वस्त्र में मसूर की दाल, रक्त चंदन, रक्त पुष्प, मिष्ठान द्रव्य आदि लपेटकर नदी में प्रवाहित करने से भी मंगल का अमंगल दूर होता है। बताने की जरूरत नहीं है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से मनुष्य के सभी दुख दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके हर मनुष्य को प्रतिदिन हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए। लेकिन हनुमान जी की पूजा के कुछ नियम है, इनका अगर पालन नहीं किया जाए तो गलती के कारण कृपा के स्थान पर दंड भी मिल सकता है, क्योंकि बहुत नियम वाले पर्सन है और ध्यान रखना चाहिए इसलिए कि हनुमान जी की पूजा जब भी करें या हनुमान चालीसा नियमित रूप से रोज करते हैं तो थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। एक तो हो सके तो आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और पंच शनिवार हनुमान जी को चोला चढ़ाए। अगर आपके जीवन में शनि दोष लगा है, शनि की कुदृष्टि है, कोई भी बहुत सारी कठिनाई आ रही है तो आपको यह काम जरूर करना चाहिए और वहीं बैठ करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। इससे जीवन में आपको शनि दोष से मुक्ति मिलती है। जो भी मनुष्य मंगलवार हो या शनिवार इस दिन पीपल के पेड़ के सामने भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने अपनी जेल में हनुमान चालीसा का पाठ गाया था, जहाँ उन्हें 40 दिन तक रखा गया था और उन्होंने मंत्र की 40 चौपाइयों का पाठ किया था। और अगर आप भी सच्चे दिल से हनुमान जी के भक्त है, कड़ी से कड़ी मुसीबत आपके जीवन में है तो इन 40 चौपाइयों का पाठ करना आपको बहुत फायदेमंद करेगा। प्रतिदिन जाप करेंगे, लाभ मिलेगा। लेकिन जो लोग भी मनोकामना पूर्ति के लिए करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट होता है रात को 9 बजे के बाद आपको करना चाहिए। स्नान करना चाहिए, नहीं तो कम से कम फ्रेश हो जाना चाहिए। हाथ मुंह धोकर के, रात के समय विंटर टाइम है, नहाना नहीं है जरूरी, कोई बात नहीं, लेकिन नॉनवेज आदि ना खाएं। इस बात का ध्यान रखें। सुनिश्चित करें कि आप अपने हाथ और पैर ठीक से धो लें। कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आते हैं। विशेष रूप से जो लोग बुरे सपने देखते हैं या बुरी आत्माओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा को नियमित पढ़ना चाहिए और भगवान हनुमान आत्मा से छुटकारा पाने में आपकी मदद करते हैं। जो आपको नुकसान पहुँचाते हैं इसके लिए आप तकिए के नीचे हनुमान चालीसा रख लीजिए और एक श्लोक में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका मतलब है कि कोई भी बुरी आत्मा उस भक्त को प्रभावित नहीं कर सकती जो भगवान हनुमान जी का नाम लेता है। तो आपको डर आदि लग रहा है तो आप अपने तकिए के नीचे हनुमान चालीसा रखकर भी सो सकते हैं और हनुमान जी आपके रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने में मदद करते हैं। पूरी भक्ति के साथ, पर शर्तें आपको प्रार्थना करनी चाहिए। आप देखेंगे स्वयं ही हनुमान जी आपकी सभी बाधाओं को नष्ट कर देंगे और आप एक सहज जीवन जीने में सक्षम होंगे। हर सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको तनाव से भी मुक्ति मिलती है। यह
यह आपके दिमाग को आराम भी पहुंचाता है और पूरे दिन आपको खुश रखने में भी मदद करता है। किसी भी यात्रा पर जब आप जा रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से कहा जाता है कोई दुर्घटना नहीं होती है। हनुमान जी दुर्घटनाओं को रोकते हैं, आपको सुरक्षित यात्रा का आशीर्वाद देते हैं। हनुमान चालीसा का पूर्ण भक्ति के साथ पाठ करने से आप देखेंगे कि आपकी भक्ति को हनुमान जी देखते हैं और आपको अद्भुत शक्तियाँ प्रदान करते हैं। और सरल भाषा में लिखा होने के कारण आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं और खास नियम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। एक तो आप जब भी हनुमान चालीसा शुरू करें, चाहे आप जिस अवस्था में कर रहे हैं, आपको सबसे पहले प्रभु श्री राम का नाम जरूर लेना चाहिए। और अगर भगवान के मंदिर के सामने बैठ कर के कर रहे हैं तो आपको श्री राम जी की फोटो अगर है तो वह स्थापित करें। इसके बाद हनुमान जी की फोटो स्थापित करनी चाहिए और उनके सामने एक तांबे या पीतल का लोटा रखिए और इस जल को हनुमान जी और हनुमान चालीसा की किताब है उस पर कुछ बूंदे अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं। आप पंचमुखी दिया भी जला सकते हैं। अगर पंचमुखी नहीं जलाना है तो आप एक लंबी बाती का घी का दिया भी जला दीजिए। नैवेद्य में आपकी इच्छा गुड़ चने की है तो गुड़ चना भी आप रख सकते हैं, तो आप थोड़ा सा गुड़ चना नियमित रूप से रख लीजिए। भोग अवश्य लगाना चाहिए। फिर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने के पहले हनुमान जी के माथे पर आपको सिंदूर का टीका जरूर लगाना चाहिए। फिर उनके चरणों में थोड़ा सिंदूर चढ़ाकर उस टीके को अपने माथे पर लगाना चाहिए। कम से कम 3 बार से लेकर के 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है। और फिर जो जल आपने रखा है, यहाँ मैं विशेष उपाय बता रही हूँ मनोकामना पूर्ति के लिए। जो लोग रेगुलर करना चाहते हो एक पाठ भी कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ति है या कोई कष्ट निवारण के लिए आप करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आपको करना है। और पाठ के उपरांत वो जो जल आपने रखा है लोटे में, उस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए और नियमित रूप से ध्यान रखना है। ट्राई करें कि चालीसा का पाठ समय जो है रोज एक ही हो। जैसे आपने आज अगर 9:30 बजे किया है तो कल भी आपको ट्राई करना है कि 9:30 से 10 बजे के बीच दोबारा कर ले या 9 बजे से 9:30 के बीच कर ले। ज्यादा गैप आपको नहीं देना चाहिए। ये विशेष दशाओं में यात्रा करते समय या सोते समय भी चालीसा पाठ किया जा सकता है, छोड़ना नहीं है। और चालीसा में आप चाहे तो किसी भी एक पंक्ति का चुनाव अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। और नित्य प्रातः तुलसी की माला पर मंत्र की तरह 3 से लेकर 11 माला तक का आप जाप कर सकते हैं। और जितना समय तक एक प्रयोग किए जाते हैं, खान पान हो, आचरण की शुद्धता हो, आपको ध्यान देना चाहिए। और बिना श्री राम जी की पूजा के हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं हनुमान चालीसा के फायदे, तो हम जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है विस्तार में, लेकिन कौन सी सावधानियां हैं जो हमें रखनी चाहिए। तो पूजा के लिए बता रही हूँ, फिर से बता देती हूँ। जो लोग तकलीफ में हैं, कहीं भी खड़े होकर बाथरूम में भी आप चाहें तो स्मरण कर सकते हैं। अगर आपको बेहद डर लग रहा है तो कोई परेशानी नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं लगता। लेकिन विशेष रूप से रोज नियमित रूप से हनुमान चालीसा करते हैं, उन्हें नियमित रूप से करना चाहिए। एक हमेशा ध्यान रखना चाहिए, स्नान के बिना अपने शरीर को साफ किए हनुमान चालीसा का महत्व चला जाता है। बिना स्नान के पूजा पर ना बैठे और ना ही अपने पूजा स्थल को गंदा अगर पड़ा हुआ है वहाँ बैठ करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। खुद भी स्वस्थ और साफ सुथरे कपड़े पहन और भगवान को भी साफ आदि करके, पूजा स्थान को भी साफ करके आपको हनुमान जी का पूजा में बैठना चाहिए। काले अथवा सफेद रंग के वस्त्र आप धारण ना करें। हनुमान जी की पूजा काली और सफेद रंग के वस्त्र पहनकर नहीं करनी चाहिए। नीले डार्क ब्लू कलर के वस्त्र भी ना पहने, ऐसा करने पर पूजा का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हनुमान जी को लाल रंग प्रिय होता है, इसलिए उनकी पूजा में लाल रंग ना हो तो केसरिया, पीला, ऑरेंज कलर के वस्त्र पहन सकते हैं। और जब भी पूजा करने बैठेंगे तो खाली जमीन पर नहीं बैठना, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। कुशा का आसन ले ले या किसी अन्य आसन पर बैठकर ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, हनुमान जी की पूजा में चरणामृत चढ़ाते हैं। ध्यान रखें, हनुमान जी की पूजा में पंचामृत चढ़ाया जाता है लेकिन चरणामृत नहीं होता है। इसका ध्यान रखना कि चरणामृत का प्रयोग ना करें। खंडित मूर्ति, टूटी फूटी मूर्ति या फोटो हो जिसकी फोटो फट गई हो, ऐसे हनुमान जी को आपको पूजन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी कोई मूर्ति, टूटी फूटी मूर्ति है हनुमान जी की, या फिर आपके कोई ऐसी फोटो है जो आपको उसको विसर्जित कर देना चाहिए। फ्रेश मूर्ति ला करके आपको पूजा करनी चाहिए। और पाठ करने से पहले हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाना बिल्कुल ना भूले। जो भी लोग मंदिर आदि में जाकर के कर सकते हैं तो मंदिर आदि में आप चोला चढ़ा सकते हैं। घर में भी हनुमान जी का तिलक कर सकते हैं। सिंदूर और चमेली का तेल मिला करके ऑरेंज वाला सिंदूर यूज करना होता है। अगर नहीं है आपके पास तो सिर्फ चंदन से ही उनका तिलक कर सकते हैं। और जो स्त्रियां करना चाहती है, स्त्रियों को ऐसे हनुमान जी ब्रह्मचारी थे तो इसके
मनाही होती है, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। कहा जाता है कि हनुमान जी के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से महामारी के दिनों में तो स्त्रियों को बिल्कुल भी हनुमान जी को नहीं छूना चाहिए, ना उनका पूजन करना चाहिए। कहा जाता है राम भक्त हनुमान जी सीता माता का दर्शन करते थे और बाल ब्रह्मचारी के रूप में स्त्रियों के स्पर्श से दूर रहते थे, इसलिए माता स्वरूप स्त्री से पूजन करवाना और उनका स्पर्श करना पसंद नहीं करते। फिर भी यदि महिलाएं चाहे तो पुत्र भाव से उनका पूजन कर सकती हैं। अगर उनके घर में पुरुष है, बच्चे हैं, लड़के हैं, तो ट्राई करें कि उनके द्वारा चोला चढ़ाए, और नहीं है तो आप उनकी सेवा करना चाहते हैं तो प्लीज ध्यान रखें, ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए पुत्र भाव से आप उनकी सेवा कर सकते हैं। हनुमान जी के चरणों में दीप प्रज्वलित करें और वस्त्र आदि अर्पित नहीं किए जाते हैं। लंगोट आदि अर्पित आपको नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। श्री हनुमान जी का पूरा जीवन भगवान श्री राम जी की भक्ति और सेवा के लिए समर्पित था। आजीवन हनुमान जी ने ब्रह्मचार्य का पालन किया। इससे जो मनुष्य भी जीवन में श्री हनुमत प्रभु का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए उनका पूजन करना चाहते हैं तो उनका पूजन कीजिए। विवाहित जो भी है हनुमान जी की पूजा करते हैं तो पूजा वाले समय में ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। आप रात में रोज नियमित रूप से पूजा करते हैं तो आप ब्रह्मचार्य का पालन अवश्य करें, और फिर रात्रि में आप अपना जो भी लाइफ है नॉर्मल जी सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मांसाहार करता है तो भूलकर भी हनुमान जी की पूजा मांस मच्छी आदि खाकर नहीं करनी चाहिए। वैसा नहीं है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते हैं, नियमित रूप से तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इंसान है, कलयुग देवता है, और अगर आप इस तरह का भोजन आदि करते हैं तो प्लीज ध्यान रखें नॉनवेज खाने के बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ न करें। ऐसा करने से हनुमान जी क्रोधित होते हैं और पाठक को शाकाहारी जीवन जीने का ही सबक देते हैं। इससे सभी को चाहिए कि शाकाहारी जीवन हो सके तो जिए। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर में अगर आपके जन्म हुआ है, मृत्यु या सूतक लगा है, तब हनुमान जी या किसी भी देवी देवताओं की पूजा वर्जित होती है। किसी भी मंदिर में जाना या घर के मंदिर में पूजा करना वर्जित होता है जब तक 12 दिन का पूरा काम नहीं हो जाए। इसलिए इन दिनों में भूल कर भी आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, न ही मूर्ति पूजा आदि भगवान के मंदिर में जाकर पूजा नहीं करनी है। आप चाहे तो हनुमान चालीसा का पाठ मानसिक रूप से कर सकते हैं। दोस्तों, हनुमान जी शांति प्रिय है। यदि आपका मन अशांत है, डिप्रेशन में है या गुस्से में है तो आप भगवान के ऊपर सारा गुस्सा निकाल देते कि अक्सर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। शिव जी को जाकर लोग कहते हैं मैं आपसे नाराज हूँ, आपने मुझे ऐसा कर दिया, भगवान को गाली गलौज करने लगते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान जी को गाली गलौज ना करे। कितना भी गुस्से में हो, आपको शांति प्रिय तरीके से हनुमान जी का पाठ करना चाहिए, तभी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आपको उसका फल देते हैं। कभी भी क्रोधित अगर आप हो भगवान पर तो अप्रिय शब्द आपको हनुमान जी के लिए और राम जी के लिए नहीं बोलने चाहिए, नहीं तो कहा जाता है कि हनुमान जी क्रोधित होते हैं और उल्टा आपको गलत फल की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, देवी देवता हमारी रक्षा के लिए होते हैं। सूक्ष्म रूप से हमारे आसपास कलयुग में हनुमान जी मौजूद है, और जो भी मनुष्य चाहते हैं कि हनुमान जी हमारी आकर मदद करे, ट्राई करके देखिए। दोस्तों, हनुमान जी सच्चे दिल से आराधना करेंगे तो नियमित रूप से 43 डेज तक हनुमान चालीसा का पाठ करें और फिर देखें दोस्तों कैसे आपको हनुमान जी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो भी लोग 43 डेज के बाद भी हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो एक बार 2-3 दिन तक का ब्रेक ले लीजिए, फिर आप किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन से दोबारा इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, कल मंगलवार है, जो भी करना चाहते हैं कल से ही सारी तैयारी कर ले। रात को 9 बजे के बाद एक संकल्प लेकर कि 43 डेज में इस पूजा को करूंगा, हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, नियमित रूप से करूंगा। अपनी तैयारियां कर लीजिए। जो स्त्रियां हैं और वह लगता है कि 43 डेज हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है, आप 27 दिन तक 2 बार इसको कर सकते हैं। उपाय को आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी, तो कर लीजिए ये उपाय। दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब्सक्राइब करके रखे ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहे। और किसी भी तरह की परेशानी हो प्लीज मुझे वीडियोस के नीचे लिख करके जरूर पूछ ले। टेक केयर फ्रेंड्स।